विर्गो हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? और आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। आज हम करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो प्रेडिक्शंस। आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं जुलाई मंथ में। साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे आप जिस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग को वॉच कर रहे हो उनकी एनर्जीज क्या हैं, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और लास्ट में ये चीज़ें चेक करेंगे कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर लव लाइफ फ्यूचर। क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ आपको अपने माइंड में रखना है अगर कि आप एक बेहतरीन जो है वो लव लाइफ देखना चाहते हो, रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लेकर के चलना चाहते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे अगर कि आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अपने बारे में कुछ भी जानना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे लिए दुआ करें जल्द से जल्द मैं एक अच्छा यूट्यूब सेटअप बना पाऊँ, एक अच्छा स्टूडियो मैं बना पाऊँ। और ये कैसे होगा, ये आपके सपोर्ट से होगा। बस क्या करना है इसके लिए, आपने सपोर्ट कैसे करना है मुझे, आपने सपोर्ट मुझे ऐसे करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे अगर कि आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना है। छोटा सा काम है, कर दिया करें, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा जो है आपका ये छोटा सा काम मेरे लिए वैल्यू रखता है। अपना भी ख्याल रखा करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सपोर्ट किया करें, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं जुलाई मंथ क्या चेंजेस को लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड से अगर कुछ लोगों की नॉइज़ आएँ, आवाज़ें आएँ तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं डे टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली आपको पता है कि लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। रात के टाइम जो है वो एयर कूलर को ऑफ़ नहीं कर सकते, एसी वाले अभी हम लोग नहीं हैं। अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ में कोई बेहतरीन चेंजेस आएंगे। तो अब मैं अपनी वीडियोस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी फैमिली को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकती कि मैं उन्हें बोलूँ कि आप गर्मी में बैठो और मैं जो है ना वो वीडियोस शूट कर लूँ, मैं अपना काम कर लूँ। ऐसा तो मुझसे होगा नहीं। तो जितना मुझे प्यार मिलना है ना, जितना मुझे सपोर्ट मिलना है वो मुझे ऐसे भी मिल जाना है, मेरा तो मानना ये है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो कर पाए और मैं एक अच्छा सा स्टूडियो बना पाऊँ। ये आपकी ही सपोर्ट से होगा और कैसे भी नहीं हो सकता, यकीन करें सच में। ताकि जो लोगों की आवाज़ें हैं ना ये ना आ पाए वीडियो में। मैंने पहले बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, काफ़ी जो है ना वो चेंजेस भी लेकर के आई हूँ, बट क्या होता है ना कि स्टिल वही चीज़ें होती जा रही हैं। इसके लिए जब तक एक बड़ा स्टेप नहीं लिया जाएगा ना तब तक कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। खैर, इस सारी जो है बातों को साइड पे रख के तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आपकी एनर्जीज़। देखो, ये मन जैसे ही स्टार्ट होने वाला है ना कुछ थोड़ी बहुत सैडनेस को लेकर के आएगा, किसी किस्म का दुख है, थोड़ा सा परेशानी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है ब्रेकअप हुए को, बट आपका ये मानना है कि जो भी हुआ है ना वो मेरी वजह से हुआ है। आप खुद को ब्लेम करते जा रहे हो और मुसलसल ही ये काम कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा दुख है, अंदर से परेशानी है, तकलीफ़ हो रही है कि सामने वाले की तो इतनी गलती नहीं थी, जो भी हुआ है ना वो मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं चाहता, अगर मैं संभालता तो चीज़ें इतनी जो है वो मुश्किल हालातों में नहीं जानी थी, सब कुछ बेहतर हो जाना था। अगर मैंने एफ़र्ट्स की भी होती तो, मैंने अपना सारा फोकस इस तरफ रखा हुआ होता तो। आप खुद को इतना ज़्यादा दुख पहुँचा रहे हो ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोच करके कि पहले क्या हुआ था, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, उस पर्सन के बारे में सोचो जो आपसे डीएटएच है, जो आपसे नो कांटेक्ट में है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ अभी के टाइम में डील कर रहे हो, ठीक है, अभी के टाइम में करंटली स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस वाटर साइंस के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है, इनमें से कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसिस है। ये ज़ोडिएक साइंस है, इनके साथ डील कर रहे हो तो थोड़ा सा टफ टाइम आपको देखना पड़ सकता है। आपकी जो लव लाइफ है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई मुझे नज़र आ रही है जुलाई के फर्स्ट डेज जो है ना। यहाँ पर आपकी साइड से कॉन्टेक्ट या तो नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे, बातचीत नहीं हो पा रही, आप कुछ अपनी ही लाइफ में कहीं खोए हुए हो। और आपके माइंड में एक और चीज़ आ रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो पर्सन किसी और के साथ भी अटैच है, वो पर्सन किसी और के साथ भी बातचीत करता है। तो आपकी जो शक है ना वो किसी हद तक बिल्कुल सही है अगर आप स्कॉर्पियो के अंदर पाइसिस के साथ डील करो।
इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के लिए। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग निकलवाते हो ना, तो उसमें जस्ट आपकी एनर्जीज होंगी, हर चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही होगी। ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, कुछ नहीं भी करेंगी। सो हर बात को अपने दिल पे नहीं ले लीजिएगा और अपनी तरफ जो है हर बात का रुख नहीं लेना कि शायद ये भी मेरे लिए ही है। तो अगर कुछ नेगेटिव है तो ठीक है, हो रहा है ना आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, पर दुआ तो यही है कि आपके साथ जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी साइड से किंग ऑफ पेंटिकल है। आपका माइंड ना इस मंथ में ज़्यादा करियर के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। पैसों वाली सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचो, आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हो, स्टेटस बनाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ख़रीदना चाहते हो, आप एक लाइफस्टाइल चाहते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा, बहुत सारा पैसा आपको चाहिए, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हो। और अगर शादी के बारे में सोचो तो उससे पहले आपका माइंड ये है कि मैं ना पहले थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से खुश रख पाऊँ। इतनी आप मेहनत कर रहे हो और आपके पास कुछ ऑप्शंस एंड यहाँ पर चॉइसेस भी ओपन होने वाली हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरफ अपनी लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि अगर गलत ऑप्शन को आपने चूज़ कर लिया तो अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब टाइम गुजरेगा, 2 माह लगा लो, 3 माह लगा लो, तो पता चलेगा ओहो शिट, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये तो मैंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया था। किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल कर लेना जो आपके इमेज को तबाह बर्बाद कर दे, ऐसा काम कभी नहीं कीजिएगा। गलत ऑप्शन सेलेक्ट ना करें, ठीक है। चाहे आप चीज़ों को डिले में कर दें, चाहे आप अभी सामने वाले को ना तो हाँ में आंसर करें ना ही ना में करें, बस आप सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि कौन पर्सन आपके लिए बेस्ट है, फिर उसको अपनी लाइफ में शामिल करें। ऐसे ही आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। एक नया ऑप्शन, एक नया प्रपोज़ल जो भी आपके पास आ रहा है ना, फ़िलहाल जो है आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरा तो आपके लिए यही एडवाइस है, यही गाइडेंस है। बाकी फिर भी आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी है करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वो करो। और यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज की मैं बात करूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल। सो अगर कि आप डील कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। ये पर्सन आपको हमेशा साथ रखना चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इमोशनली हो। ये एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहता है ना जो हमेशा के लिए हो। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर कि आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ। तो ये पर्सन अपनी तरफ से हर तरह से मुमकिन कोशिश करने वाला है कि सब कुछ बेहतर किया जाए। मैं हमेशा इस पर्सन के साथ अटैच हूँ, यानी कि आपके साथ, और अपनी हर खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तोबा तोबा, बहुत ऊंची आवाज़ें हैं लोगों की, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, मुझे तो बोलना पड़ रहा है ना, वीडियो के लिए बोलना पड़ रहा है, इससे मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन लोग अपने घरों में इतना इतना ऊंचा बोल रहे होते हैं ना कि अगला बंदा सुन के कहता है ओ हो अल्लाह माफ़ करे। इस तरह हमारे मोहल्ले वालों का शोर है। खैर, ये अभी ना इस पे बात की ना तो मुझे ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी, सो इसको साइड पे रखते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के बारे में। अगर कि आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस के साथ, ठीक है, तो जहाँ तक आपको लगता है ना, आपको थोड़ा बहुत शक है कि इनकी लाइफ में कोई और भी शामिल है, तो ये आपका शक जो है वो बिल्कुल पक्की बात है कि ऐसा हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और भी शामिल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, वो किसी और के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर कि ये पर्सन जो है आपके साथ शादी के बारे में नहीं सोच रहा तो फिर किसी और के साथ शादी के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये शादी के बारे में ज़रूर सोच रहा है। और इसकी जो एनर्जीज है ना वो मुझे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की साइड पर ज़्यादा लग रही हैं कि उसको ये ज़्यादा पसंद करता है और उसके बारे में ये ज़्यादा सोच रहा है। आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट है ना, नो कॉन्टैक्ट में, तो कुछ चांसेस बनने वाले हैं इस मंथ के लास्ट के डेज़ में कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी ही बनने वाली हैं इस मंथ के लास्ट के डेज़ में। जो लास्ट के 10 डेज़ बचेंगे ना, वहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो। ये भी यानी कि सिचुएशंस में हो सकता है। अब ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही, इसके लिए आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ही लेनी होगी। यहाँ पे एक जनरल जो मैसेज है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, कुछ % चांसेस हैं, क्योंकि एनर्जी तो निकल करके आई है। अब ये आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे ये तो अब आपको पता चल जाएगा।
बाकी मैं यहाँ पर अगर रिलेशनशिप के गाइडेंस की बात करूँ तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कोई बहुत प्यारी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। इस मंथ में कोई ऐसा मैसेज आपके पास आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। कोई पर्सन है जो आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कुछ बात बताना चाहता है, अपने दिल की कोई विश आपको बताना चाहता है, या फिर न्यू लव की ऑफ़र, न्यू प्रपोजल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। पर आपकी ये मर्ज़ी है कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उसमें दिमाग जो है वो कहीं पर स्ट्रक हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर, और कहीं आप अपने लिए गलत स्टेप ना ले लो। इसलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ बता रही हूँ। मैं आपको अभी बता दूँ एक चीज़ क्लियरली, अगर आप डील करे हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो वो पर्सन लॉयल नहीं है। वो जैसे अपने फ़ायदे के लिए, मफाद के लिए, अपनी गर्ज के लिए आपके साथ चल रहा है। वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, ना उसकी साइड से प्यार है, ना केयर है, ना रिस्पेक्ट है। अगर कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ डील करे हो तो वो पर्सन बेस्ट है। अगर आप डील करे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इन दी मंथ ऑफ जुलाई टाइम टू टाइम एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। बाकी चीज़ें हम मंथली बेसिस पे चेक करते रहेंगे। और अगर एयर, आइस, लियो, सजिटेरियस की बात करी जाए तो भी आपके लिए सही है, और हो सकता है कि इनकी साइड से भी आपको प्रपोजल देखने को मिले, और कोई प्रपोजल आपके पास स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइड से भी आ सकता है। इस मंथ के जो लास्ट के डेज है ना, वहाँ पे आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, दोनों में से कोई एक है जिसका एटीट्यूड, जिसका नेचर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर सैडनेस वाला लग रहा है। ऐसा लगता है आपको जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है, या फिर डीपली इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, चीज़ों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कौन सी चीज़ें मुझे मज़ीद बेहतर करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स मुझे लेने चाहिए, क्या होना चाहिए। सो ऐसी कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ रहा था कि बाकी जो आवाज़ है ना लोगों की वो आपको नहीं आ पाए। तो लास्ट में वीडियो को लाइक किया करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप मुझे बहुत सारे जो है वो पैसे सेंड करें ताकि मैं एक नया सेटअप बना लूँ। एक छोटा सा काम है, वो ना ऐसा किया करें मेरे साथ कि आप नहीं करते, ठीक है। आप वहाँ पे ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही आप चैनल पे जो न्यू हैं लोग वो सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जो कि लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसे ही देख के वीडियो को चले जाते हैं। सो काइंडली ये छोटा सा काम कर दिया करें, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखा करें, ठीक है। आप हो तो सब कुछ है, चैनल है, और आगे मज़ीद जो है वो काम बेहतर होता चला जाएगा। मुझे तो इसी बात पे उम्मीद है, और मैं कभी जो है लाइफ में होपलेस नहीं होती। मैं हमेशा उम्मीद रखती हूँ कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा, कल कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। सो कभी भी इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, और अपनी जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करनी चाहिए। बाकी जो है किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।